देखिए बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है बुआ? अब एक आपके दिमाग में एक मोटा मोटी तौर पे सवाल आएगा कि आखिर स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या पड़ा। आप देखते होंगे हमारे समाज में भगवान ने जो ये दुनिया बनाई, तो इस दुनिया में खाली सॉलिड ही है क्या? हमारा चप्पल सॉलिड है, जिस बेंच पे बैठे वो बेंच सॉलिड है, लेकिन क्या पानी तुम सॉलिड पीते हो? पानी खाना तुम सॉलिड बॉडी खाते हो, लेकिन पानी लिक्विड। सांस गैस। आग जो जलाते हो, आग क्या है? प्लाज्मा। तो पदार्थ की कई अवस्थाएं हैं कि नहीं? तो अब सवाल है, एक ही H2O एक बार आइस बन जाता है, एक ही H2O एक बार लिक्विड बन जाता है, और एक ही H2O एक बार गैस बन जाता है। तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर परिवर्तन होता होगा। तो आज हमें इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीजें पढ़नी है कि एक मैटर कितनी अवस्थाओं में खुद को परिवर्तित कर सकता है, और करता है तो उसके पीछे कारण क्या है। कोई बॉडी सॉलिड किस अवस्था में, किस कंडीशन में रहता है, लिक्विड किस कंडीशन में है, गैस किस कंडीशन में, और अगर गैस बन गया तो गैस के बाद वो क्या क्या उत्पात मचाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे किसके पूरा स्टेट ऑफ मैटर। तो चैप्टर नंबर 5 आप लोग हेडिंग दीजिएगा, लिखिए चैप्टर 5। ठीक है, लिखिएगा चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है बुआ? स्टेट ऑफ मैटर। बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। बहुत सिंपल पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, आप आराम से इस टॉपिक को निकाल लोगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक होते होंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है उस चीज को हमें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टॉपिक जो पढ़ना है, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है? टॉपिक नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ, देखिएगा, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बुआ? इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं गैस लॉ। क्या पढ़ते हैं बुआ? गैस लॉ में बहुत सारे लॉ लॉ जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसाक्स लॉ, है ना। ये सब बहुत सारे लॉ आएंगे जो किसको डिफाइन करने आएंगे बुआ? गैस को, कि गैस कैसे बिहेव करता है। ठीक, फिर आएगा बुआ जिसको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या हम लोग पढ़ेंगे बुआ? आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एनआरटी। फिर उसमें हम लोग और बाकी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस लॉ, इंट्रोडक्शन, एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोग काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और पांचवा और आखिरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। बस इतना हम लोग पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा। तो हमारे पास छोटा चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर नहीं है बल्कि छोटा चैप्टर है। तो कितने टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं बुआ? इंट्रोडक्शन, गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन, और क्या है बुआ? मॉलिक्यूलर स्पीड। तो जल्दी से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो सब लोग कॉपी खोलकर ढंग से पढ़िए और नोट कीजिए इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हो गया नोट? चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे बुआ? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हटा दे इसको। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहला सवाल तो हमारे सामने आता है कि सर मैटर क्या है?
मैटर को पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बच्ची वाली बात है। जो भी चीज इस दुनिया में स्थान घेरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे ये पेन स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? ये स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? पानी लेके आओगे तो पानी के लिए स्थान घेरने के लिए गिलास चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा स्थान घेर रहा है कि नहीं? बैलून में हवा भरते तो स्थान घेरता है ना। तो इस दुनिया में जो भी चीज स्थान को घेरता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। तो लिखिए, तो लिखवा देता हूँ, ठीक है। Anything which occupy a space, anything which occupy some space, anything which occupy some space, it's called matter. Anything which occupy मतलब होता है क्या बच्चों? घेरना। Occupy some space, it's called, मेरे साथ साथ लिखिए, it's called matter। आप लोग भी लिखिए ऑनलाइन वाले सारे बच्चों, it's called matter, ठीक है। Anything which occupy some space, it's called matter, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई हिंदी में कोई दिक्कत? जो भी चीज स्थान को घेरता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? बताओ तो बुआ। फैन बोलोगे? आइस, वाटर, ठीक है, गैस, गैस में जो परफ्यूम होता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? मैटर के। उतार लीजिए, जैसे तो मैं हजारों दे सकता हूँ, लाखों दे सकता हूँ, ठीक है। बस मैंने आपको एक डेमो के लिए मैंने आपको दे दिया यहाँ, ठीक है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर। देखो, मेरी बात सुनना। मैटर के 22 अवस्थाएं होते हैं, 22, बहुत ज्यादा। लेकिन हमको उतना एडवांस बनने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जो मैटर के यहाँ पर स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो मैटर का बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे बउआ? बंटवारा। तो आप सबसे पहली बात, अगर हम किसी चीज का बंटवारा करते हैं तो उसका कुछ आधार होना चाहिए, उसका कुछ बेस होना चाहिए। विदाउट बेस बंटवारा कर सकते हैं क्या? तो हमें आधार चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस क्या लेंगे? तो जैसे आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे कितने प्रकार के बच्चे बैठे हैं, तो आप बोलिए किसके आधार पे? गांव के, शहर के, पैसा के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, कपड़ा पहना है उसके आधार पे। तो जब तक आधार ना बटाया जाए तब तक बंटवारा होगा नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम मैटर को बांट रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हमको आधार चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आधार लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किसको आधार लेंगे बुआ? फिर से बोलता हूँ, किसको आधार लेंगे? आप कहिएगा ये क्या चीज होता है? हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी, वापस एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो, इंटर का मतलब होता है मध्य, मध्य मतलब बीच में, सुनते होंगे इंटरवल, ठीक। मॉलिक्यूल्स किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स क्या लग रहा है? और अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, मतलब एक H2O का मॉलिक्यूल्स दूसरे H2O के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा हुआ है। फिर तीसरे ने, चौथे को, चौथे ने, इसीलिए ना सारा पानी एक साथ में रखा हुआ है, वरना पानी उड़ नहीं जाता हवा में। तो आप बताइए किसके आधार पे हम इसको बांट रहे हैं? तो लिखिएगा टाइप्स, लिखिएगा लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किसके आधार है बुआ? थोड़ा पानी ला दो छोटू। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो सबके नाम लिख दो। तो सबसे पहला को हम लोग देखो तो क्या बोलते हैं बुआ? सॉलिड। दूसरा को क्या लिखते हैं बुआ? लिक्विड। तीसरा को क्या बोलते हैं? गैस। और एक और आपने नाम सुना होगा, प्लाज्मा। क्या है बुआ? प्लाज्मा। तो यहाँ पर देखिए बुआ, सॉलिड का मतलब समझते होंगे आइस, ठीक। लिक्विड का मतलब सब समझते होंगे ग्लास में होगा जो। गैस तो सब जानते हैं, स्टीम, है ना, स्टीम। और ये क्या है बुआ? वाटर। अच्छा, और तुम जो आग जलाते हो, क्या जलाते हो बुआ? आग। तो ये आग किस स्टेज में आएगा? प्लाज्मा, ठीक है।
तो सबके जरा सा नाम लिखिए तो चेक करके। सबके नाम लिखिए। लिखिए सबके नाम। ठीक है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड सॉलिड। ठीक ठीक है, अब सवाल है, क्योंकि हमको प्लाज्मा तो पढ़ना है नहीं, हम लोग को यहाँ पे किस पे फोकस करना है, गैस पे, लेकिन मजबूरी है कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ठीक है ना, वो उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर ही परिभाषा बनता है। किसके आधार पर परिभाषा बनता है? तो अगर हम प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो परिभाषा भी जान जाएंगे। ठीक है, तो चलो समझाता हूँ यहाँ पर कैसे। जैसे कोई पूछेगा भैया सॉलिड जो होता है उसका शेप कैसा होता है, तो आप बोलेगा डिफिनिट होता है। जैसे ग्लास 1 साल पहले जैसा था आज भी तो वैसा है। ठीक, अच्छा, उसके बाद लिक्विड क्या कोई डिफिनिट शेप है? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की आकृति पकड़ लेगा, लोटा में डालेंगे तो, बाल्टी में डालेंगे तो, लेकिन ये पेन को कहीं डाले वही रहेगा। तो मतलब इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। उसके बाद गैस का, बैलून में भरेंगे तो बैलून के शेप का गैस हो जाएगा, और अगर टायर में भरेंगे तो टायर वाला हो जाएगा, रूम में रहेगा तो रूम का हो जाएगा। तो बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि भैया सॉलिड में क्या डिफिनिट, हाँ शेप जो है सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट, और इस दोनों में कोई फिक्स शेप, वो किस बात पे डिपेंड करता है? कंटेनर पे, कि तुम इस दोनों में जिस प्रकार का कंटेनर रखोगे वैसा शेप पकड़ लेगा वो। ठीक, अगला वॉल्यूम। तो देखो इसकी वॉल्यूम डिफिनिट होती है, ठीक, इसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डिफिनिट होती है। जैसे आप सपोज करके देखो, मैं कैसे बता रहा हूँ। जैसे आप मान के चलो मेरे पास ये देखो, आई हैव, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई चीज है, ठीक, तो इसकी वॉल्यूम डिफिनिट है कि नहीं है? इसकी वॉल्यूम डिफिनिट है, कहीं भी रखेंगे इसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिफिनिट होगी। पानी, अब पानी का ही वॉल्यूम डिफिनिट है कैसे? जैसे तुम किसी बनिया की दुकान पे गए जो तेल वगैरह बेचता है, और उससे बोले कि भैया हमको 1 लीटर तेल दीजिए, तो 1 लीटर तेल तुमको प्लास्टिक में दिया क्योंकि तुम डब्बा लेके नहीं गए थे। अब उस कंटेनर में से तो सेब किसका पकड़ लिया, प्लास्टिक का, उसको तुम ले जाके अपने घर में टीन में डाल दिए, तो क्या वो आधा लीटर हो जाएगा? क्या उसको वॉल्यूम बदल जाएगी? उसकी वॉल्यूम बदलने वाली, क्यों? क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स के क्या स्ट्रक्चर्स में, बाकी सब चीजें में क्या होता है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स कर लेता है खुद को, स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है। मैं आगे स्ट्रक्चर पे आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा, वॉल्यूम सॉलिड का भी फिक्स होता है, और वॉल्यूम किसका फिक्स होता है, लिक्विड का भी होता है। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स है, कहीं कैसे नहीं होता है, मैं समझाता हूँ। इस रूम में अगर आप 1 लीटर पानी उझेलो तो 1 लीटर पानी रहेगा इस रूम में, लेकिन इस रूम को अगर बंद कर दे और एक छोटा सा गैस छोड़ दे, अच्छी वाला स्प्रे वाला गैस, तो अभी तो एगो डब्बा में भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही एगो स्प्रे पूरा मारेंगे तो पूरा रूम में भर जाएगा। तो पहले वो गैस कितना वॉल्यूम में था, और अब क्या हो गया, पूरा वॉल्यूम में, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन लिक्विड अगर 1 डोल पानी है और अगर रूम में फेंकेंगे तो वो 1 ही डोल रहेगा हमेशा, उसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है कि उतने वॉल्यूम उछकेगा। लेकिन गैस में ऐसा ठीक है। तो आप बताइए वॉल्यूम इसकी क्या होती है, फिक्स, इसकी क्या होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आता है अरेंजमेंट। तो एक बात बताइए थोड़ा ध्यान से सोच करके, अगर तुम लोग कभी ईंटा को टकियाते देखे हो किसी अथी वाले को, ट्रैक्टर वाले को, तो जब वो ईंटा को टकियाता है तो एक ईंटा, दूसरा ईंटा, तीसरा ईंटा, चौथा ईंटा, पांचवा ईंटा, छठा ईंटा, सातवां ईंटा, मतलब इस तरह से लाइन लगाता है, खरंचा बनाता है उसका, क्या बनाता है, खरंचा। तो वो जो खड़ा होता है वो मजबूती से खड़ा होता है। लेकिन अगर वही बेढांग कोई नया नया लड़का रहता है तो बीच में कोई ऐसे ईंटा रख दिया, कोई ऐसे ईंटा, कोई ऐसे ईंटा, कोई ऐसे ईंटा, कोई ऐसे ईंटा, तो ईंटा निकलर फकलर है। तो बताइए क्या वो जो खड़ा है क्या वो सही से खड़ा है? उसको कोई भी हल्का सा धक्का देगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आपके घर का जो दीवार चुनता है तो एक लाइन से दीवार लगाता है, कि बोलेगा नहीं एगो ईंटा ऐसे कर देते हैं, एगो ईंटा ऐसे कर देते हैं, एगो ईंटा ऐसे कर देते हैं, तो क्या वो दीवार मजबूत बनेगा? तो एक बात बताइए, जब जो एटम होता है, जिस एटम से कोई भी पदार्थ बनता है, अगर उस एटम का अरेंजमेंट, क्या बोलेंगे बुआ,
ऐसा हो कि वो काफी क्लोज क्लोज हो, ईटा एकदम पास पास में हो, सही से अरेंज हो, ठीक है ना। बैठे आते हैं, ठीक है ना। तो सही से वो क्या हो, अरेंज हो, सही से क्या हो, अरेंज हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, उसको बोलेंगे सॉलिड। लेकिन अगर मान के चलो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, अगर वो अरेंजमेंट क्या हो बुआ, दूर दूर हो, क्या हो, तो उसे क्या बोलेंगे, लिक्विड। और अगर बहुत ज्यादा दूर है तो आपको इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो क्या बोलिएगा, टाइटली। और यहाँ पे बोलेंगे थोड़ा क्लोज, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, बहुत दूर। तो ये किसका हो जाएगा बुआ, पार्टिकल का। और पिक्चर तो आराम से बना ही सकते हो, इसका पिक्चर ऐसे बनाना है आप लोगों को। हाँ बोल सकते हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा दूर दूर बना देना है, ठीक है, इसको थोड़ा और दूर बना देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्टिकल का जो मोशन होता है, अब आप सपोज करके देखो, कोई आदमी अगल बगल में बहुत कुछ आया हुआ है, ठीक है, और तुम उसको कुछ तो वाइब्रेट कर सकता है, छोड़ के नहीं भाग सकता, क्योंकि अगल बगल से पूरा पैक्ड है ना, तुम्हें कैसे छोड़ के भागेगा। बात समझ में आ रहा है, तुम्हारा घर ही है, और तीन चार घर के बीच में आपका घर है, तो आपका घर क्या होगा, तो वाइब्रेट करे, क्योंकि अगल बगल से जाता हुआ है ना उसको। तो अगर उसका मोशन कैसा होगा, वो एक फिक्स पोजीशन पर रहेगा, इधर से क्योंकि उधर जाना चाहेगा तो उधर धक्का देगा, और इधर जाना चाहेगा तो पूरा क्लोज है ना, पूरा पैक्ड ऑलरेडी से, तो वो कौन सा मोशन पकड़ेगा, वाइब्रेशन। अच्छा, और ये क्या करेगा बउआ, फ्लोइंग एंड स्टैंडिंग तो पास्ट, अब देखो क्या करेगा, एक दूसरे से साथ है, तो वो बह भी सकता है, तभी तो पानी बह जाता है, क्योंकि उसके पास स्पेस है ना बहने का। आप सपोज कीजिए आपके घर के बगल में घर नहीं, भूकंप आया तो क्या हो जाए, आपका घर क्या हो जाएगा वहां पे, बह जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गैस तो खैर बातें हटाइए, ये तो बहुत स्पीड में भागता है, ठीक है। तो ये कहानी है। एग्जाम्पल आपके सामने कौन कौन है, आइस, वुड, स्टोन, वाटर, ऑयल, मिल्क, एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आप पहले इसको नोट कर सकते हो क्या सब लोग, ठीक है, इसको ढंग से इसको नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट कीजिए, क्योंकि नोट करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। सब लोगों को 5 मिनट का समय है, सब लोग नोट कर लीजिए इसको।
हेलो, नोट कीजिए सब लोग। हो गया ये? नोट कर लिया? नोट कर लिया तो बताइएगा। सब कर दिए? चलिए, देखिए, अब क्या हुआ है कि इसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट टॉपिक। तो अब सवाल है कि गैस क्या है? क्योंकि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये बताइए। हमें अपना सारा फोकस कहाँ रखना है? गैस पे रखना है। कहाँ रखना है बुआ? गैस पे। तो अभी कोई पूछेगा गैस किसे कहते हैं, तो बोलिएगा, ठीक है ना, कि when molecular force of attraction between particle of matter are minimum। अभी तो बताए हैं कि जिसका मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज होगा तो मतलब टाइटली होगा तो मतलब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, और थोड़ा कम होगा तो लिक्विड, और बहुत कम अट्रैक्शन होगा तो माँ बाप से जो कम बंद रहता है कहीं घूमते रहता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब माँ बाप से ज्यादा बंदा घर में रहता है, एनी टाइम टाइटली बंद रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि गैस किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? when the molecular force of attraction between किसके बीच में? पार्टिकल्स, किसके? मैटर क्या हो? मिनिमम। क्या कहलाएगा बउआ? अच्छा, और उसे कौन सा स्टेट बोलेंगे बउआ? गैसियस स्टेट। कौन सा स्टेट बउआ? अच्छा, तो गैस की प्रॉपर्टीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी गैस का अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिसके पास डिफिनिट शेप और वॉल्यूम ना हो। ठीक, तो आई थिंक हमको लगता है इस प्रॉपर्टी से अच्छा जो हम लोग लिखे ना प्रॉपर्टीज, उसी को फॉलो कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज को हटा देंगे। सेम बात हम लोग यहाँ पे तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखे ही है सारा, ये वाला, ये प्रॉपर्टीज यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक काम करो, पहले गैस की डेफिनेशन लिखो, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आप लोग खुद से लिख सकते हो। कौन सा प्रॉपर्टीज देख करके जो उसमें से लिखवा, उसमें से खाली गैस का लिख देना, ठीक है ना। तो चलो खाली गैस का डेफिनेशन लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस लिख के जगह छोड़ दो। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हो सारे के सारे कॉपी खोल के जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो वैसे बैठ करके पढ़ना है आपको। ये नहीं कि बस खाली वीडियो आ रहे हो, लेट कर लिया, वीडियो देख लिया, भग गए। इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, तुम कितना देख लो। हो गया? नोट कर लिए? ठीक है, प्रॉपर्टी आप लोग घर से लिख लेना अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। गैस किसे कहते हैं वो, और जो पार्टिकल इस नेचर में एग्जिस्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट। ठीक है,
कल से सबको सुनाना है, ये सब सुनेंगे। व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, सुना दोगे ना? कल से डंडा चलेगा अगर नहीं सुनाओगे तो। बड़े हटा इसको। नेक्स्ट। अब देखो, गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिसका इस्तेमाल जब हम तक नहीं सीखेंगे तब तक गैस की प्रॉपर्टीज को हम समझ नहीं पाएंगे। तो वही बात कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस डिस्क्राइब बाय द टर्म फोर मेजरेबल पैरामीटर, मतलब चार ऐसे पैरामीटर्स है जिसपे हम गैस की जो कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला पैरामीटर हमारे सामने क्या है बुआ? मास। दूसरा, तीसरा प्रेशर, चौथा टेम्परेचर। आप ये सब मत लिखो, सिर्फ लिखो पैरामीटर ऑफ गैसेज। लिखो पैरामीटर ऑफ गैसेज, पैरामीटर ऑफ गैसेज। पहला लिखो मास। पहला क्या लिखोगे? मास। दूसरा वॉल्यूम। पहला मास, दूसरा वॉल्यूम। तीसरा प्रेशर, प्रेशर। चौथा टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलेंगे बुआ? टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चारों लिख लिए। अब सबसे पहले किसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग? मास को। तो लिखिए मास। तो गैस के मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बउआ? एम से। किससे डिनोट करते हैं? लेकिन आपको तो पता है गैस अपने साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके घूमता है, क्योंकि गैस का आप हवा में नाप लीजिएगा क्या? इसमें कितना ऑक्सीजन है का तराजू से माप लीजिएगा? कितना केजी का लैपटॉप है वो तो मापा जाएगा तराजू से, लेकिन इस रूम में कितना ऑक्सीजन वो तराजू से माप लीजिएगा क्या? उसके लिए नंबर चाहिए होता है। तो कहा जाता है द मास ऑफ ए गैस इज डिनोटेड बाई एम। किससे डिनोट करते हैं? एम से। विच इज, जिसको हम रिलेट करते हैं, तुलना करते हैं किसके साथ? नंबर ऑफ मोल। जिसको किससे डिनोट करते हैं बुआ? एन से। तो कोई पूछेगा नंबर ऑफ मोल कितना होता था, क्या बोलिएगा? मास ग्राम में अमोलिकुलर मास। मतलब क्या हुआ? जितना मास देते हो 100 ग्राम में कितना, 50 ग्राम में कितना, 30 ग्राम में कितना, तो जो तुमको सवाल में दिया रहेगा उतना ग्राम ऊपर लिखाएगा, और जो मॉलिक्यूल्स का लोगे उसका मास नीचे लिखाएगा। जैसे बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो आपको तो पता होगा 12, 6 दूनी 12। लेकिन ऑक्सीजन का 16। तो इसका 12, इसका 16, तो सबका ये फिक्स रहेगा क्या? वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या दिया हुआ है, H2O दिया है, CO2 दिया हो, तो जो जितना मास दिया रहेगा वो यहाँ लिखाएगा, और जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो उसके अपने एटम्स का मास होगा, वो कहाँ लिखाएगा? यहाँ पे। इससे जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे बुआ? नंबर ऑफ मोल। तो क्या ये तो आप पहले से भी जानते होंगे? तो बताइए कितना मास होगा इसके पास, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। बताओ मास कितना होगा, तो बोलिएगा एम बराबर क्या बोले? नंबर ऑफ मोल, और गुने कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? मास। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो मास पैरामीटर को इतने से हम समझ जाएंगे हम लोग। हमेशा ग्राम में होना चाहिए, लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिसको नहीं दिख रहा है वो देख लेगा। मास इन ग्राम्स बट्टा एम को क्या बोलेंगे? मोलर मास। ठीक है, आगे बढ़े जाए। कॉपी पे साथ साथ लिखिए हमारे, क्योंकि जब तक फेयर नोट्स नहीं बनेगा आपका बोर्ड एग्जाम्स में आपको दिक्कत होंगे। ठीक है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। आगे बढ़े। चलिए। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बुआ?
वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी गैस के द्वारा जितना मतलब कि स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो गैस जो है, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, जो वॉल्यूम को फिल्ड करता है कंटेनर में, उसी को हम लोग बोलते हैं बुआ क्या, कि गैस ने इतना वॉल्यूम पकड़ के रखा है। ठीक है, अब सवाल है, वॉल्यूम ऑफ गैस को किससे डिनोट करते हैं बुआ? V से। अच्छा एक बात बताइए, वॉल्यूम क्या होता है जरा समझिएगा यहाँ पर। V बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बोलना। तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, तो क्या बोलेंगे? मीटर क्यूब। या इसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, या इसको डेसीमीटर, जो भी आप बोला वो भी क्यों बोल सकते हैं। 1 लीटर में कितना होता है बुआ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और लीटर कितना होता है बुआ? 1 लीटर, यानी 100 ml। तो 1 लीटर में कितना? 1000। कोई दिक्कत? तो आप जल्दी से एक काम करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये लिख लीजिए। लिखो तो वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम लिख लिए, हेडिंग तो पहले वॉल्यूम। और वॉल्यूम में लिखो गैस ऑक्यूपाई होल स्पेस अवेलेबल टू देन। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली लिख लो। तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय अ गैस, जितना दूर में गैस कंटेनर में भरा रहता है। ठीक है, जैसे स्प्रे होता है ना, तो इस पूरा स्प्रे को हम इतना चुके डब्बा में रखेंगे तो बोलेंगे इस गैस की वॉल्यूम इतनी है। अगर पूरा रूम में छोड़ देंगे तो गैस की वॉल्यूम पूरा रूम हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? इतना लिख लिया यहाँ तक खाली। ठीक है, ये पिक्चर बना लो। इतना के बाद ये पिक्चर बना लो। डिनोट किससे करते हैं बुआ? V से। ऐसा यूनिट क्या होता है बुआ इसका? तो पता है ना, मीटर गुने मीटर मीटर क्यूब। और CGS यूनिट इसका क्या होगा बुआ? सेंटीमीटर क्यूब। और सुन लो, इसी को CC भी कहते हैं। CC मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो CC भी लिखा है तो घबराइएगा नहीं। ये उतार लो, पिक्चर उतार के यहाँ तक लिखने के बाद पिक्चर उतार लो, ये फॉर्मूला उतार लो, ये उतार लो। नोट कर लिए? और ये लिख लीजिएगा कि 1 लीटर में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। अब बताओ बुआ। हाँ, 1 लीटर में इतना होता है, लिख दिए। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अब क्या आता है बुआ? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है सुनिएगा, आपने पढ़ा होगा प्रेशर इजकल टू फोर्स बट्टा क्या बुआ? एरिया। हालांकि डिटेल तो हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन आपने पढ़ा होगा फोर्स बट्टा एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो लिखो तो प्रेशर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाना है खाली यहाँ पर, बाकी डिटेलिंग तो हम आगे करेंगे ही। प्रेशर, प्रेशर इजकल टू लिखो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, चलो अब सुन लो, प्रेशर का मात्रक क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला लिख लो तो P बराबर F बाई ए। देखो P बराबर F बाई ए, लिख लिए? अच्छा बताओ तो, इसका क्या क्या मात्रक होता है? तो ATM भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। HG भी होता है, HG भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। और क्या क्या होता है? बार भी होता है, टॉर भी होता है। तो पास्कल को हम लोग कौन सा मात्रक बोलेंगे? ऐसा यूनिट। और किसमें कितना होता है तो पूरा यहाँ पे लाइनें लिखा हुआ है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए तो, कि एक ATM में कितना पास्कल होता है? 1.013 10⁵ ठीक है, उतार लीजिए। सारा वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं?
ठीक है। अरे एक बार पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि एक एटीएम में कितना होता है। ये सब याद नहीं रखना है, जब मैं बोलूंगा ना तब आप लोग को यूज करेंगे सवाल में तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, हटाओ। अब लास्ट है हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर क्या है, किसी गैस के टेम्परेचर को हम लोग किससे दिखाते हैं बुआ, टी से। और उसको मेजर किससे करते हैं बुआ, केल्विन। पता है ना टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बुआ, केल्विन। अच्छा और भी कर सकते हैं, किस किस से, डिग्री से, फ़ारेनहाइट से, और किससे, रेडियंट से, है ना। तो यहाँ पर आर से भी होता है, तो वो हुआ केल्विन। ठीक है ना। तो एक काम करो, केल्विन। हालांकि मुझे यहाँ पर उतना कन्वर्जन नहीं सीखना है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, एक स्केल होता है, ठीक है, 3 स्केल मान लीजिए होता है। एक को बोलते हैं सेल्सियस, एक को बोलते हैं फ़ारेनहाइट, एक को बोलते हैं केल्विन। क्या बोलते हैं बुआ, तो इस तीनों वैज्ञानिक से बोला गया कि तुम्हारा आइस पॉइंट क्या है। आइस पॉइंट मतलब किस बिंदु पर तुम्हारा बर्फ जम जाता है पानी। तो केल्विन बोला कि हम इसको 0 डिग्री मानेंगे, और सबसे ऊपर वाले को कितना मानेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा स्टीम बन जाएगा। स्टीम मतलब होता है भाप बनना। तो कितना पे पानी बर्फ बन जाएगा, तो इसका लोअर पॉइंट क्या हुआ, 0। तो इसको बोलेंगे लोअर पॉइंट, या इसी को बोलेंगे आइस पॉइंट बोलेंगे। अच्छा इसको क्या बोलेंगे बउआ, अपर पॉइंट, या बोलेंगे स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट, स्टीम मतलब भाप बनना। फ़ारेनहाइट से पूछा, तो बोला हमको उससे मतलब नहीं है। ये बोला हम 32 लेंगे। तो बोलेंगे सर 32। आप एक बात बताओ, ये तो वही वाला बात हुआ, हमारे मोहल्ला में क्या हुआ, हाथी, नदी में बाढ़ आया। तो सबने बोला नेताजी नेताजी नेताजी, देखो जी हाँ, नदी में पूरा बाढ़ आ गया, पूरा खतरे की निशानी से ना पार कर गया है नदी। सो तो नहीं यार, रात हो गया, सो तो। फिर नेताजी, खतरे के निशान को पार कर चुका है नदी। ठीक है ना, हो नेताजी दूर यार, डीएम को फोन लगा, डीएम साहब हाँ खतरे के निशान को ऊपर बढ़ा दीजिए। तो आप बताइए, क्या उससे चीजें टल जाएगी क्या। तो नंबर बदल देने से क्या कुछ हो जाएगा, जो पानी जितना भी उबलता हो तो उबलवे करेगा, जितना बड़ा बनता है बनवे करता है, तुम्हारे नंबर से क्या हो जाता है। तो इसने 32 रखा, और इसने रखा 212। ठीक है, और ये कितना रखा 273, और ये कितना रखा 373। समझे। तो सब पे रीडिंग अलग अलग आएगा क्योंकि नंबर अलग अलग है। तो रीडिंग को क्या मान लोगे, थीटा, जो भी तुम्हारे रीडिंग आया पानी वानी में डालने पर। तो कहा जाता है यहाँ पर कि कैसे निकालेंगे इसका रीडिंग। तो बोलता है गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट, अब बटा अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। समझे, गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट माइनस, तो इसका बताओ तो कितना लिखेंगे, गिवन टेम्परेचर थीटा सी, माइनस लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री, अपर टेम्परेचर बराबर, मतलब सब कांस्टेंट होता है हमेशा। ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सब स्केल के लिए एक जैसा होता है। ठीक, तो इस पे बताओ इसका थीटा एफ होगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट का है ना। अब माइनस कितना 32, अब बट्टा 212 माइनस 32। बोलो केल्विन का बोलो, थीटा के 273 बट्टा 373 माइनस 273। इसी को लोग सॉल्व करता है तो ऐसे लिख देता है, थीटा सी बाई 100, है ना, थीटा एफ माइनस 32 बट्टा 180, ये ना होता है। अब बराबर कितना, थीटा के माइनस 273, अब बट्टा कितना 100। एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटिएगा तो 5, 9 और 5 नहीं कटेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, थीटा सी बट्टे 5, थीटा एफ माइनस 32 बट्टे 9, और थीटा के माइनस 273 बट्टा 5, यही करता है सब। ये फॉर्मूला लिख देता है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसे बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 0, अब देखो ये कहाँ से चालू हुआ, ये कहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता है केल्विन को अगर पहुँचना है तो सेल्सियस में कितना जोड़ दो, 273, ताकि वहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से लाइन शुरू होती है अपन वहीं से खड़ा होता है।
ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, इतना बात समझ में आ गया। तो यही हमारा टेम्परेचर का था। तो आज का स्टेट ऑफ मैटर की कहानी समझ में आया। सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, गैस के बारे में पढ़ लिया। गैस किस पैरामीटर पे काम करता है, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ गैस लॉ। कौन पढ़ेंगे बुआ, गैस लॉ। चलिए इसको नोट कर लो, ठीक है ना, और 15-20 मिनट समय लो, तब तक ले आप फिजिक्स का जो आपके पास वो था उसको पढ़ो, फिर हम लोग आते हैं तो फिजिक्स पे चलेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो। समझने में कोई डाउट नहीं ना है?